अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थिन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु। और देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। महादेव ने माता पार्वती को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया। शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या? कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति हैं वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं मेरा पद ही मुझसे न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई न कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो, जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई।
से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थीं, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवलीला, शिवलीला, शिवलीला। तथास्तु, तथास्तु। ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? संकादिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए नाथ, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय। हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं, किंतु उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई बड़ा कारण छिपा होता है, यह समझने की आवश्यकता है।